आपकी एक नोटिस ने सैकड़ों गार्जियन को परेशान कर दिया। कोई बिहार से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, कोई लखनऊ से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, कोई कश्मीर से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, इस उम्मीद में कि उनके बच्चों का दाखिला हो सकता है जामिया में, छठी में या 9th में हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इस हरकत से या इस तरीके से गार्जियन को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, अपनी कई न्यूज़ में मैं पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जब भी अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनको जिन इदारों का ख्याल आता है वो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये गार्जियन सोचते हैं इन दो इदारों में अगर हमारे बच्चे दाखिला हासिल करने में कामयाब हो गए तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। चूँकि इन दोनों ही यूनिवर्सिटियों में स्कूल भी है, इसलिए गार्जियन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चे स्कूल में ही दाखिल हो जाएं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मैंने बहुत सारी न्यूज़ आपको दिखाई कि जब वहाँ छठी में एडमिशन के लिए या 9th में एडमिशन के लिए या 11th में एडमिशन के लिए कितने ज़्यादा गार्जियन बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों से आते हैं। मगर कभी-कभी गार्जियन की जो ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चों का दाखिला जामिया में ही हो जाए, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बल्कि कई बार सैकड़ों तादाद में गार्जियन किसी न किसी वजह से ज़लील हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज भी कुछ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऐसा ही हुआ यूं कि पिछले दिनों जामिया की तरफ से एक नोटिस आई कि जिन बच्चों ने छठी और 9th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उनका दाखिला नहीं हो सका है, वो ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसकी डेट दी गई 16 जून यानी आज की। तो जब ये नोटिस इस तरह की आती है तो व्हाट्सएप पे अचानक सैकड़ों की संख्या में इसे लोग सर्कुलेट कर देते हैं, एक दूसरे को भेज देते हैं। यानी कि हज़ारों लोगों को ये बात मालूम चल जाती है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इन स्कूलों में कुछ सीट बची हुई है, इन क्लासों में कुछ सीट बची हुई है और वहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। तो आज उसी का दिन था, स्पॉट रजिस्ट्रेशन का दिन था। हज़ारों की तादाद में गार्जियन वहाँ पहुँच गए। अफसोस की बात यह है कि स्कूल के बजाय इस बार ये वाला प्रोग्राम अंसारी ऑडिटोरियम के कैंपस में हुआ। अंसारी ऑडिटोरियम के आसपास सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों तादाद में गार्जियन पहुंच गए। इनमें कुछ गार्जियन वो भी थे जो यूपी और बिहार के मुख्तलिफ शहरों से आए थे, यानी कि कोई पटना से गया था, कोई लखनऊ से गया था, कुछ लोग कश्मीर से भी आए थे। सोचिए आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या ये गार्जियन पे जुल्म नहीं है कि उन्हें चंद सीटों के लिए इस तरह से जलील किया जाए, परेशान किया जाए। जामिया ने जो ये नोटिस निकाली ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की, उसमें उसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि छठी क्लास में कितनी सीट बची हुई है और 9th क्लास में कितनी सीट बची हुई है। लोग बताते हैं कि छठी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सीट बची होगी, उसी तरह 9th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 या उससे कम ही सीट बची होगी। अगर ऐसा है तो इन सीटों को भरने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही क्या थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हमेशा वेटिंग लिस्ट भी निकालता है। तो अगर मान लीजिए 100 सीट थी, 75 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 25 सीट बची रह गई, तो 25 सीट के लिए तो आपने वेटिंग लिस्ट में भी कुछ बच्चों का नाम निकाला होगा। उनको आपने क्यों नहीं फ़ोन किया कि आकर एडमिशन ले लो। मान लीजिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उसके बाद कुछ लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में रहा होगा, उनको आपने क्यों नहीं फ़ोन किया कि आप आके एडमिशन ले लीजिए। मान लीजिए आपने बहुत सारे लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम निकाला था, उसमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, फिर भी सीट खाली रह गई। उसके बाद भी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए छठी क्लास में एडमिशन के लिए 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो जामिया के पास उन सारे 10,000 बच्चों का ईमेल एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है।
तो अगर 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट बच भी गई, जामिया को मालूम है कि इन बच्चों ने जो टेस्ट दिया है उनमें इनकी कौन सी मेरिट आई है, टेस्ट में ये कितना नंबर ला है, उसी हिसाब से इन्होंने इन बच्चों को फोन क्यों नहीं किया कि आप आइए, आपके लिए मुमकिन है, आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीट बची रह गई है। छठी क्लास में भी ऐसा हो सकता था और 9th क्लास में भी ऐसा हो सकता था, मगर पता नहीं क्यों जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया और उसने नोटिस निकाल दी कि जो लोग भी दाखिला चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, वो आइए पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट आएगा और जो लोग मेरिट की बुनियाद पर आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। अरे भाई, जब ऑलरेडी आप एक बार टेस्ट ले चुके हैं, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है उनका नंबर आपके पास है, उनका ईमेल आपके पास है, टेस्ट में इन बच्चों ने कितने नंबर हासिल किए वो आपके पास है, उसी बुनियाद पे इनको फोन करके इनको बुला लीजिए, इनको एडमिशन दे दीजिए। हजारों गार्जियन को परेशान करने की क्या जरूरत है? गौर कीजिए, जून का महीना है, ज्यादातर स्टूडेंट अपने अपने गांव में गर्मियों की छुट्टी मना रहे हैं, बहुत सारे गार्जियन भी अपने गांव में हैं। जब इनको ये नोटिस मिली व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी और मीडिया के जरिए, तो ये सब के सब, नहीं सब के सब तो बहुत सारे इनमें से बिहार से, यूपी से, कश्मीर से भाग के दिल्ली पहुंच गए और आज यही लोग वहां लाइन लगे हुए थे। और लाइन में बता दूं मैं आपको, इतनी बदनज़मी थी कि कभी इधर लग जाओ, कभी उधर लग जाओ, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ, यानी कि सैकड़ों की तादाद में गार्जियन बहुत ज्यादा परेशान थे। आप बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जामिया इस्लामिया जैसे रिप्यूटेड इदारा को ये शोभा देता है कि वह सैकड़ों की तादाद में गार्जियन को परेशान करे? क्या ये सब चीज़ें ऑनलाइन तरीके से नहीं हो सकती हैं? क्या ये सब चीज़ें गार्जियन को फ़ोन करके नहीं बोला जा सकता है कि आपका बच्चा मेरिट में आ गया है, 5 सीट खाली है, अगर आप पहले आते हैं तो आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा? क्या ये मुमकिन नहीं है? जो लोग भी जामिया इस्लामिया में एजुकेशन अपने बच्चों की चाहते हैं, जो लोग भी तालीमी एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, मुझे बताइए, मैं जो ये बातें कह रहा हूँ क्या वो गलत है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि जामिया मिल्लिया के छठी क्लास में कितनी सीट खाली थी और 9th क्लास में कितनी सीट खाली थी, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है कि बहुत ज़्यादा सीट नहीं होगी। तो फिर उनको क्या फ़ोन करके नहीं बुलाया जा सकता था? मेरी जामिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि मुझे आप सेटिस्फाई कर दीजिए कि नहीं, हमने जो तरीका अपनाया है वो सही है, उससे गार्जियन का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, ये फुल प्रूफ है, इसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर जामिया को ऐसा लगता है तो मैं जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि प्लीज़ आप खुद ही सोशल मीडिया पे जाकर या मुझे इंटरव्यू देकर ये बात समझा दीजिए कि आपने इन हज़ारों गार्जियन को परेशान नहीं किया है। जिस साहब को मेरी इस न्यूज़ से आपत्ति है, कोई दिक्कत है, वो मुझे ये समझा दें कि जब जामिया के पास अगर मान लीजिए 10,000, 20,000 जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, जब उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस है, इन बच्चों ने जो टेस्ट दिया था छठी क्लास में एडमिशन के लिए या 9th क्लास में एडमिशन के लिए, उसकी मेरिट भी बनी हुई होगी, किसने कितने नंबर हासिल किए हैं, तो क्या उनको फ़ोन करके नहीं बुलाया सकता है? अगर आपने वेटिंग लिस्ट निकाल दी है 20 लोगों की, उसके बाद भी सीट खाली रह गई, एक फिर वेटिंग लिस्ट निकालिए, ऑनलाइन डालिए, उसमें भी सीट बची रह गई, फिर वेटिंग लिस्ट निकालिए। ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती रहेगी, गार्जियन परेशान नहीं रहेगा, वो जामिया इस्लामिया की वेबसाइट पर नज़र रखेगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा। लेकिन आपकी एक नोटिस ने सैकड़ों गार्जियन को परेशान कर दिया। कोई बिहार से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, कोई लखनऊ से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, कोई कश्मीर से भाग के दिल्ली पहुंच रहा है, इस उम्मीद में कि उनके बच्चों का दाखिला हो सकता है जामिया में, छठी में या 9th में हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जामिया इस्लामिया की इस हरकत से या इस तरीके से गार्जियन को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए हैं।